नमस्कार। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद्यार्थी TWA परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं यूपी गेट GNM एंट्रेंस एग्जाम 2027 के संबंध में। 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न ही सही से नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का सपना जो है वो चूर चूर हो जाता है एग्जाम देने के बाद एंड रिजल्ट आने के बाद। तो आज यहाँ पर सबसे पहले तैयारी आप करेंगे तो 2027 के लिए, तो यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न एंड सिलेबस पता होना चाहिए, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल डिटेल से बताई जाएगी। एकदम नई रणनीति के साथ में आपकी तैयारी यहाँ पर शुरू की जाएगी। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर बात करते हैं। जिन बच्चों को यहाँ पर 2027 में अपना सपना पूरा करना है गवर्नमेंट कॉलेज पाने का, तो सभी बच्चे वो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और जिनका सपना नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का वो इस वीडियो को मत देखेगा, क्योंकि आपका सपना ही नहीं है। सपना जिसका होगा वही तो जा सकते हैं। एक बार आपने कोशिश की होगी, आपको सिलेबस सही से पता नहीं होगा, पेपर पैटर्न पता नहीं होगा, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं 2026 में यहाँ रह गए हो। लेकिन अब आपको नहीं रहना है। यदि बाई चांस आपका नंबर कम आया हुआ है तो वो नंबर कम आया हुआ है तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से मेहनत फिर करेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश गेट 2027 GNM नर्सिंग सिलेबस एंड पेपर पैटर्न में बदलाव क्या हुआ है। मई 2026 के अनुसार आपको सिलेबस बताएंगे। 2026 में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं टॉपिक के अनुसार में यहाँ पर सिलेबस आपके लिए लेके आए हुए हैं। ठीक है, 90% छात्रों को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यूपी GNM एंट्रेंस एग्जाम 2027 सिलेबस एंड पेपर पैटर्न क्या है। इसका कंप्लीट सिलेबस आपको बताया, एग्जाम परीक्षा पैटर्न क्या है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर महत्वपूर्ण है ये बताया जाएगा। बेस्ट स्ट्रेटजी आपको सफलता की एक नई रणनीति आपको बताई जाएगी, जिसके अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है और यहाँ पर 2027 में अपना सपना जो है वो पूरा करना मेरे साथ है। बात करते हैं सबसे पहले यूपी GNM एंट्रेंस एग्जाम में पेपर पैटर्न क्या है, इसका परीक्षा पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन में आपको पूरे क्वेश्चन यहाँ पर करके आने हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 100। कुल अंक कितने हैं? तो 100 में 100 ही अंक आपको प्राप्त होते हैं। पेपर का टाइम क्या रहता है? तो पेपर आपका 140 मिनट में होता है। 140 मिनट का मतलब है यानी कि 2 घंटे 20 मिनट का आपका पेपर होता है। 2 घंटे 20 मिनट का आपका पेपर यहाँ पर होता है। इसके बाद यहाँ पर पेपर आता कैसे? क्वेश्चन टाइप क्या है? तो क्वेश्चन टाइप आपके जो आते हैं वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCQ टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बिना निगेटिव मार्किंग यानी कि 100 में से 100 क्वेश्चन आप पूरे करके यहाँ पर आ सकते हो। किसी प्रकार की कोई आपका नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा। ये बात आपको याद रखनी है। 2026 के अनुसार मैं आपको बता रहे हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो 100 क्वेश्चन पूछे किसके जाएंगे आपसे? तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पर साइंस का वेटेज सबसे ज्यादा है। साइंस के यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपके रहते हैं। अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किस क्लास से पूछी जाती है तो वो आपको अभी आगे में बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा जो सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है वो जनरल नॉलेज। नेक्स्ट टॉपिक आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है जीके, सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके रहते हैं बच्चा। उसके बाद यहाँ पर आपसे अंग्रेजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश के यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहते हैं 20। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मिला के यहाँ पर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका है पेपर पैटर्न। अभी सिलेबस पता नहीं हुआ, सिलेबस अभी हम आपको एक एक करके तीनों का ही बता रहे हैं कि किन किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2026 के अनुसार। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक एक करके हम सभी पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के, क्योंकि इसके सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाता है? तो आप सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना तैयार करना है। पहला टॉपिक आपको कौन सा तैयार करना है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको तैयार करना है, जिसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है? तो नाउन, प्रोनाउन, नाउन आपसे पूछा जाता है, प्रोनाउन पूछा जाता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सभी टॉपिक में इन पे ध्यान रखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, इंटर और कंजक्शन से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल नई रणनीति के साथ में, गाइडेंस के साथ में। बच्चों को सही गाइडेंस न मिलने की वजह से ही वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रह जाते हैं। 2027 में यदि आप
अच्छी गाइडेंस के साथ में पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, जो आपको बताया जाएगा वो आप फॉलो करेंगे, 100% आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। तो क्या पूछा जाता है, टेंस आपसे पूछे जाएंगे, टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों ही टेंस आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपसे पूछा जाएगा। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आया, यहाँ से भी क्वेश्चन आया और यहाँ से तो कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आपको पर्यायवाची से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद में आपको विलोम शब्द याद करना है, एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मुहावरे एंड वाक्यांश पढ़ना है, आपको एरर डिटेक्शन स्पॉटिंग द एरर आपको पढ़ना है। गद्यांश आपसे नहीं पूछा जाता, ये बात याद रखें। इसमें भी कुछ और टॉपिक हैं आपके जो हम आपको बता देंगे पढ़ाते टाइम। कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक और हैं जो छूटे हुए यहाँ पर हैं, वो टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो इतने टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है, 100% पढ़ना है। इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात आपकी इंग्लिश की कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के टोटल क्वेश्चन आपसे 30 पूछे जाते हैं, बट वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चा यदि रह जाता है तो जनरल नॉलेज में रह जाता है, क्योंकि साइंस स्टूडेंट होते हैं। फॉर्म यहाँ पर कौन डाल सकता है, तो फॉर्म यहाँ पर 12th पास स्टूडेंट डाल सकते हैं, जिनकी एज 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर 12th में होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ में 12th क्लास में 43-40% आपका जरूर होना चाहिए। तो साइंस स्टूडेंट को थोड़ा सा जीके में दिक्कत हो जाती है। जीके जो पढ़ता रहता है उसे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जीके जिसने पढ़ा नहीं होता 11th तो 12th में, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरे होते हुए आपको ये बहुत अच्छी तरीके से जीके पढ़ाई जाएगी। मैं खुद यहाँ पर जीके आपको पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने 2026 में पढ़ाई हुई है। 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जीके के क्लासों से देखने को मिले थे, एप्लीकेशन प्लस यूट्यूब से 25 क्वेश्चन सेम टू सेम वहां से देखने को मिले थे। तो अब की बार भी आपको 26, 27, 28 तक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 30 का 30 नहीं बता रहे कि 30 में से 30 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बट 25 से लेके 28 क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासों से देखने को मिल जाएंगे, जो मैं बताएंगे आपको। तो आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भारतीय संविधान मोस्ट इंपोर्टेंट। भारतीय संविधान के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, मौलिक संशोधन, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी में गवर्नर, भारतीय राज्य व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य सरकार, न्यायपालिका, निर्वाचन, पंचायती राज, प्रधानमंत्री और आपके मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इतिहास में क्वेश्चन आता है आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम। इतिहास में ज्यादातर जो आपके हैं वो क्या पूछे जाते हैं आपसे, आंदोलन। ज्यादातर आपका क्वेश्चन जो बनता है वो आंदोलन से बनता है, जो इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था आपके। उसके बाद आपको भूगोल में क्या पढ़ना है, भारत का भौतिक, भारत का भूगोल आपको पढ़ना है, राजनीतिक, आर्थिक भूगोल और विश्व भूगोल भी पढ़ना आपको। अब इसमें से सब टॉपिक नहीं पढ़ने। अब भारत के भूगोल में जैसे नदियों से क्वेश्चन आया था, नर्मदा नदी कहाँ जाके गिरती है, क्वेश्चन पूछा गया था। भारत नदियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं और आपके हिमालय जो भी हैं, इन सभी से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे वो टॉपिक सारे आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। कैसे कराए जाएंगे वो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन भारत के भूगोल में आपको पढ़ के जरूर जाना। विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चन आया था, भारतीय इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था से, मूलभूत अवधारणाएं, बैंकिंग, बजट, कर, योजनाएं, योजनाओं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, आविष्कार है, खोज है, वैज्ञानिक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर करेंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल, विज्ञान, पुरस्कार, 100% हाल ही की जो घटनाएं होती हैं 5-6 महीने की, वो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, खेलों से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओलंपिक से इसी साल भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आपको और क्या पढ़ना है, तो इसके बाद आपको जो चीजें याद करनी है वो क्या क्या याद करनी है, तो आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर, ध्यान से देखना और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना। नहीं नोट डाउन करोगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर ये पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे पेड क्लासेस स्टूडेंट जो भी हमारे उनके लिए, प्लस यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ जो है हमें प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां आपसे ये भी पूछी जाती है। पुरस्कार एवं सम्मान, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी पूछे जाते हैं, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद प्रमुख खेल, खिलाड़ी, टूर्नामेंट, ओलंपिक, एशियन गेम्स, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, प्रोजेक्ट टाइगर, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद सरकारी योजनाएं, केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम आपसे पूछी जाती है, गवर्नमेंट स्कीम आपसे पूछी जाती है। फिर उसके बाद भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, उनकी राजधानियां क्या है, उनकी मुद्राएं क्या है, संवैधानिक प्रमुख संस्थाएं क्या है, उनका एक क्वेश्चन पूछा गया था इस साल के। अमेरिका के राष्ट्रपति किस संसद में, उनकी संसद का नाम क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति किस संसद में बैठते हैं, उनका संसद का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था इसी साल 2026 में।
तो ये भी आपको वहां पर अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, अच्छी तरीके से बताया जाएगा, जो भी संसद है इंपोर्टेंट आपकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल नॉलेज का सिलेबस, जनरल नॉलेज जीके का पूरा सिलेबस, टोटल क्वेश्चन 30 और 30 क्वेश्चन इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे, इतने ही सिलेबस है। कोई टॉपिक यदि इसमें छूट रहा होगा तो वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स सिलेबस, क्लास 9th की फिजिक्स आपसे। अब साइंस की बात जब आ जाती है तो साइंस में बच्चा यहाँ 10th लेवल की साइंस आपसे पूछी जाती है। 10th लेवल का मतलब है 9th और 10th तीनों का ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पता होना चाहिए। 9th 10th तीनों ही क्लास से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 9th क्लास में पहला चैप्टर फिजिक्स का है, गति आपसे पूछा जाएगा। बल तथा गति के नियम से क्वेश्चन आता है, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा और साउंड। इतने चैप्टर आपको क्लास 9th के पढ़ने, ये उनके टॉपिक है, ये सारे उनके टॉपिक है, सब टॉपिक। इनके अंतर्गत आपको ये सारी चीजें पढ़नी, इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी टॉपिक जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है और इसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद यहाँ पर क्लास 10th की फिजिक्स आपसे पूछी जाती है, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, मानव नेत्र, रंगीन संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, ऊर्जा के स्रोत। ये क्लास 10th का सिलेबस है, ये पूरा ही आपको यहाँ पर पढ़ना है और ये एनसीईआरटी आपका सिलेबस बच्चा है, ठीक है। एनसीईआरटी सिलेबस है, ये सही तैयारी, बेहतर अभ्यास, सफलता का विश्वास। सही तैयारी होगी, बेहतर अभ्यास करेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन जब आपको पता होगी तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता आपको बच्चा। उसके बाद हम क्लास 9th की केमिस्ट्री से बात करते हैं। फिजिक्स हो चुका मेरा, क्लास 9th एंड 10th की फिजिक्स कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री की, उसके बाद बात करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री की, फिर बायोलॉजी की बात करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं वो बायोलॉजी को ध्यान रखना आपको। क्लास 9th की केमिस्ट्री में हमारे आसपास के पदार्थ आपको पढ़ने हैं, ठीक है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये भी आपको पढ़ना है। परमाणु एवं अणु आपको पढ़ना है, परमाणु की संरचना आपको पढ़नी है। इतने सारे टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जा चुके हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना हो, आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा अच्छी तरीके से, थ्योरी के साथ में, चैप्टर वाइज एमसीक्यू के साथ में, तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से। अम्ल क्षार लवण एसिड बेस एंड साल्ट 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। धातु अधातु 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन तथा इसके यौगिक 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ये 4 टॉपिक आपके क्लास 10th केमिस्ट्री के, ये आपको सभी पढ़ने हैं, अच्छी तरीके से विस्तार से पढ़ने हैं। कोई भी टॉपिक इसमें से जो आएंगे वो छोड़ना नहीं आपको है, ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास 9th एंड क्लास आपका 10th की बायोलॉजी, दोनों की बायोलॉजी इसमें दी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको आसानी से यहाँ पर दिख जाए, जिससे आपको आसानी से ये टॉपिक दिख जाए। तो सबसे पहले आपको क्लास 9th की बायोलॉजी बता देते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई, मूल इकाई। सेल चैप्टर जो आपका है वो आपको पूरा पढ़ना है। सेल से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार 2026 में, 2 क्वेश्चन यहाँ से बने हुए थे। तो ये क्वेश्चन चैप्टर आपका जो है, ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपको जीवन की मौलिक इकाई, टिश्यू मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। टिश्यू से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, दोनों ही आपको पढ़ के जाना है। टिश्यू में आपको दोनों ही चैप्टर पढ़ने, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, दोनों ही पढ़ने। उसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता पढ़ना, थोड़ा सा आपको वर्गीकरण के बारे में जानना है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और संगठन स्तर। कोशिका क्या होती है, ऊतक क्या होते हैं, अंग क्या होते हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जीवन की मौलिक इकाई, कोशिका की संरचना, उसके कार्य, यानी पूरा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी आपको पूरा ही पढ़ के जाना है। सेल क्या होती है, सेल के अंदर क्या क्या होता है और वह कैसे कार्य करती है, सेल के किस अंग को किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किस कोशिकांग की खोज किसने की थी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद लाइफ प्रोसेस, ये 10th क्लास का सिलेबस है, ये 9th क्लास का सिलेबस है। लाइफ प्रोसेस यानी जीवन की प्रक्रियाएं, जिसमें आपको 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, परिवहन, उत्सर्जन, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, ट्रांसफरेशन और श्वसन और पोषण, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इन सभी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें आपको तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, सभी आपको पढ़ने हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में आपको पढ़ना है और रिफ्लेक्स क्रिया यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा चैप्टर आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा अच्छी तरीके से। हाउ डू ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जीवों में प्रजनन किस प्रकार से होता है, जीवों में प्रजनन कैसे होता है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और मानव में प्रजनन तंत्र, मानव में प्रजनन कैसे होता है, पुष्पों में प्रजनन कैसे होता है, पुष्पों के साथ साथ आपको लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस कोई ज्यादा नहीं है, आराम से खत्म हो सकता है आपका। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वंशागति और विविधता,
वंशागति एवं विकास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और पूछा गया था यहाँ से। उसके बाद अवर एनवायरमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हमारा पर्यावरण। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स खाद्य संसाधनों में सुधार यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, पशुपालन और मत्स्य पालन। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, लेकिन 2026 में यहाँ से क्वेश्चन शायद नहीं आया है और 2025 में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो आता है क्वेश्चन, ये 100% पे है, कैसे भी करके तुमसे पूछ लिया जाएगा कुछ ना कुछ यहाँ से, तो इसे भी आपको पढ़ के जाना है। बट ये एनसीईआरटी में देखा जाए तो 10th क्लास में ये फिजिक्स में चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन आपको बायोलॉजी का ही चैप्टर है तो बायोलॉजी में ही इसको मैं आपको पढ़ा देंगे। तो ये चैप्टर आपके हो जाते हैं किसके, बायोलॉजी के क्लास 9th एंड 10th के। और भी चैप्टर हैं आपके लिए, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका लाभ क्या है, उनकी हानि क्या है। सूक्ष्म जीव जितने भी हमारे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इन सभी के बारे में आपको पढ़ के जाना है बच्चा, ठीक है। उसके बाद रोग एवं उपचार, विटामिन, पोषण, स्वच्छता, टीकाकरण, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद मानव स्वास्थ्य एवं रोगों की रोकथाम, ये भी आपको पढ़ के जाना है। यानी सीधी सी बात है, ये पूरा टॉपिक जो है वो रोगों से संबंधित है। कौन सा रोग किसके कारण होता है, जीवाणु कारण होने वाले रोग, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, उन किसके कारण होते हैं, कैसे फैलते हैं, क्या कारण, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, इन सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एडिस क्या होता है, एडिस की फुल फॉर्म, एचआईवी की फुल फॉर्म, एडिस में कौन सा परीक्षण किया जाता है, यौन संचारित रोग कौन से होते हैं, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बीसीजी का टीका कहाँ लगाया जाता है, चेचक का टीका किसने खोजा था, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था इस साल। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा गया था 2026 में, सॉरी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप इनकी तैयारी कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। यदि आप यहाँ पर बच्चा चाहते हो कि मुझे YouTube पर भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन की क्लास मिल जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको YouTube पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा सकते हैं। थ्योरी तो नहीं हो पाएगी, इन सभी की थ्योरी आपको कहाँ पर मिलेगी, तो थ्योरी के लिए आपको सबसे पहले यूपी गेट जीएनएम न्यू उड़ान बैच आपके लिए आ चुका है 2027 वालों के लिए, जो केवल 749 रुपए का है बच्चा, सबसे कम फीस। इतनी कम फीस किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, नहीं तो आप एक बार देखकर पता करके उसके बाद इसको बाई करना। वही कंटेंट, वही चीजें आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएंगी। आपको पता होना चाहिए 2026 में यहाँ से पढ़कर हमारे जो स्टूडेंट है वो टॉप 5 रैंक लेके आए हैं, टॉप 9, 29, 39 और 88, 58 इस प्रकार की रैंक बच्चे लेके केजीएमयू में कई बच्चे गए हुए हैं। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है सरकारी जिसमें 2026 में बच्चे न गए हों BWA के। हर कॉलेज में BWA के स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे और इन सभी बच्चों ने बायोलॉजी विद्यार्थी एप्लीकेशन से पढ़कर थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू अपनी मेहनत, अपनी लगन से इनका आज यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको फोटो भी दिखा दें, पोस्ट डली हुई है यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर जाके आप उनको देख सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर फोटो भी दिखा देंगे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक यहाँ पर बेहतरीन बनी और वो सभी स्टूडेंट हमारे किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर सिलेक्टेड है। हर स्टूडेंट का ज्यादा से ज्यादा नंबर जो यहाँ पर आया हुआ है वो 80+ नंबर आया हुआ है, 81, 85, 90+ नंबर आया, यहाँ तक का 92 नंबर हमारे स्टूडेंटों का आया हुआ है पढ़कर, इसी एप्लीकेशन, इसी यूट्यूब चैनल से पढ़कर। तो आप भी यहाँ पर अपना इतना ही स्कोर बनाएंगे 2027 में, ये गारंटी है आपसे मेरी। न्यू उड़ान बैच 2027 केवल 749 रुपए का बैच आपको मिलेगा, एक साल तक पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी, थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू, कम से कम 2-3 बार रिवीजन आपका, और टेस्ट सीरीज। 2-3 बार रिवीजन आपका तभी हो पाएगा जब आप अभी से जुड़ेंगे। इसकी क्लासें कब से शुरू हो रही हैं, तो इसकी क्लासें जो आपकी हैं वो 6 जुलाई से आपकी शुरू हो जाएंगी। इसकी क्लासें आपकी कब से शुरू हो जाएंगी, तो इसकी क्लासें 6 जुलाई से शुरू हो रही हैं। तो मैं तो यही सोचते हैं कि आप यहाँ पर शुरू से जुड़िए, और जब तक आप शुरू से नहीं जुड़ोगे तब तक यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई ना कोई बाधा जरूर आएगी, क्योंकि आपने सभी चीजों को नहीं पढ़ा होता है। तभी आपका कहीं ना कहीं सपना जो है वो चूर चूर हो जाता है एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद। तो शुरू से जुड़िए, अच्छे से पढ़िए, ये सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा जितना मैंने बताया है। सभी चैप्टर की पहले थ्योरी कराई जाएगी, उसी के साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए जाएंगे, फिर दोबारा से आपका पूरा रिवीजन होगा, फिर फुल रिवीजन होगा। इस प्रकार से आपका 3-4 बार आपका रिवीजन यहाँ पर हम टीचरों के द्वारा कराया जाएगा, और सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे इस बैच में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट आपका पढ़ाया जाएगा फुल सिलेबस के साथ में, ठीक है। तो इसके बाद आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, बायोलॉजी विद्यार्थी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, इसे डाउनलोड करिए जल्दी से। और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद पेड क्लासेस पे जाएंगे, और पेड क्लासेस पे जाने के बाद आपको ये बैच मिलेगा यूपी गेट जीएनएम 2027 749 रुपए का। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास में पे ऑनलाइन और क्यूआर पेमेंट का ऑप्शन आ जाए। यदि आप क्यूआर पेमेंट से करना चाहते हैं तो इसे कर दीजिएगा स्कैनर से। आप पे ऑनलाइन से करना चाहते हैं तो इसमें आपको फोन पे का ऑप्शन मिल जाएगा, यूपीआई आईडी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पे ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपके पास एक भी साधन नहीं है ये, तो आप मेरे पास मैसेज करेंगे इस नंबर पर। इस नंबर पर यदि आप मैसेज करते हैं तो मैं अपना आपके पास स्कैनर भेज देंगे बच्चा।
मैं अपना आपके पास स्कैनर भेज देंगे, उस स्कैनर पर भी आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल करिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दें, कोशिश करो मैसेज करने की, जिससे मेरी बात को आप अच्छे से समझ सकते हो। कॉल ऐसा होता है कभी कभी मैं नहीं उठा पाते हैं, कभी कभी हम थोड़ा बिजी होते हैं तो कॉल आपकी नहीं उठ पाती है, लेकिन मैसेज का रिप्लाई आपके पास जरूर जाएगा। तो सबसे पहले कोशिश करना मैसेज करने की, या मैसेज का रिप्लाई ना जाए तब आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसी नंबर पर आप कॉल एंड मैसेज दोनों ही आप कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये है थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। यहाँ पर ये सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, कोई टॉपिक वहाँ पर छूटा होगा तो वो आपको पढ़ाने के टाइम में बता देंगे। ये पूरा सिलेबस का पीडीएफ आपको जो है वो हमारे एप्लीकेशन पेड स्टूडेंट को मिल जाएगा। जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने बैच ले रखा है, कई सारे बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं और आप भी जाके यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अभी जाइए और इससे जुड़िए और 6 जुलाई से अपनी क्लास शुरुआत से देखिए, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू मॉडरेट, बेहतरीन तरीके से। एग्जाम आपका कब होगा? 2027 में जून महीने में एग्जाम हो जाएगा आपका, अप्रैल महीने में आपके फॉर्म आ जाते हैं। तो सभी बच्चे जुड़िए और तैयारी अपनी शुरू कर दीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करिए। और यदि आप यूट्यूब पर क्लासेस चाहते हो तो मैं यूट्यूब पर भी क्लासेस शुरू करने वाले, बट वहां पर आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे बच्चा। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम सिलेबस पहले बता दीजिएगा, और रियल बात यही है कि सिलेबस जब आपको पता नहीं होगा तब तक तैयारी कैसे करोगे, पढ़ोगे क्या आप? यही नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या मुझे है, तो ये आपको पढ़ना है, इसी के अनुसार अपनी तैयारी आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी को एक नई क्लास के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।